हेलो दोस्तों मैं ना अभी छत पर आया हूँ और मैंने यार आज एक कुछ दिखाना है आपको। तो दोस्तों मैं ना अभी छत पर आया हूँ और एक लॉस हो गया है यार, जो कि हमारे पिजन सेटअप के लिए बहुत बुरी खबर है। मैं दिखाता हूँ भी आपको। वो देखिए दोस्तों, ये वही बच्चा था जिसकी हमने पीछे काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चला रखी थी और बीमार हो गया था। फाइनली आप लोगों की काफ़ी सारी कमेंट भी आई थी इसके लिए कि भाई इसको सबसे अलग बंद करो, उसका ध्यान रखो। तो पूरी मैंने इसकी टेक केयर की, इसको अलग भी बंद किया। मैं इसको इसमें बंद करता था दिन में और रात को नीचे बंद कर दिया करता था। तो जस्ट मैं इसे अभी नीचे से ऊपर लेकर के आया हूँ सीधा। तो ये अभी एक्सपायर हो गया दोस्तों। दरअसल इसने ना 1-2 दिन से दाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था और साथ ही में मैं इसको फीड करा रहा था अपने हाथ से। तो ये क्या करता था, उसको उल्टी कर दिया करता था फीड को। आज मैं समझता हूँ इसका जो सफ़र था हमारे पिजन सेटअप पर यहीं तक था और इसके इन दोस्तों के साथ भी, ये जो दोस्त इसके खाना वगैरह खा रहे हैं, इनके साथ भी इसका जो सफ़र था वो यहीं तक ही था। बाकी ये हमारे सेटअप के लिए एक बैड न्यूज़ है। जो हमारा पिजन सेटअप है, देखो कैसे उसके दोस्त जो हैं उसके पास आ रहे हैं और इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात ये है कि ये बोल नहीं सकता ना कुछ, क्योंकि ये इन्हें छोड़कर जा चुका है। तो गाइज़ तब भी कोई कबूतर कम होता है सेटअप पर तो एक बड़ा ही मतलब लोड पड़ता है, एक बड़ा ही दर्द होता है यार। अब अगर उसकी मर्ज़ी के आगे किसकी मर्ज़ी चलती है कहते हैं सब लोग। तो ठीक है, मैनेज करेंगे जो भी है। बाकी आप दुआ कीजिएगा ये जहाँ भी जाए खुश रहे, ठीक रहे और ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे। फाइनली कबूतर मैंने अभी खोले हैं सारे आकर। अभी मैंने इन सबसे दूर रखा हुआ है, बाकी मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि वजह यह है कि आप सब लोग जैसा कि बोलते हैं बीमार कबूतरों को अलग रखा करें। तो ये बीमारी में ही मरा है ताकि बाकी सब में कोई ऐसा इन्फेक्शन या वायरस ना फैले। बस क्या कह सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, बहुत से भाइयों ने कमेंट की थी कल कि भाई कबूतर क्यों हटा रहे हैं आप, जाल बड़ा करवा लें या फिर कुछ और देख लें। तो गाइस दरअसल कबूतर कम क्या यार, मैं कुछ कम इस कबूतर इसलिए करना चाहते हैं हम लोग कि मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो कबूतर है ना, एक तो परेशान बहुत करने लगे हैं हमें, वो जाके सामने बैठने लगे हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं ना। तो जो लोग हमें परेशान करते हैं कि हम उन्हें वापस भेजना चाह रहे हैं, हम सारे नहीं ख़त्म करने वाले। और हम सोच रहे हैं कि भाई जैसा कि आप बहुत से भाई ये कह रहे थे कि भाई अब आप नस्ल पे बड़े कबूतरों में मेहनत कीजिए और अच्छी ब्रीड रखिए, ताकि आपका जो शौक़ है उससे लोग बाग इंस्पिरेशन ले सके आगे भी। और साथ ही में ये भी हो कि मतलब आपकी छत पर बेहतर कबूतर रहे। वैसे तो हमारे कबूतर सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे बताते हैं, मगर जो सब्सक्राइबर चाहते हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि कुछ अच्छी ब्रीड लाएंगे, 2 या 4 जोड़े रहेंगे, मगर ये ना जो बहुत सारे मतलब हो रहे हैं इन्हें हटा करके एक यूनिक चीज़ रखेंगे सही बेहतर। और बाकी फैंसी तो हम रखने वाले, फैंसी तो हम हटाएंगे नहीं। बाकी जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कबूतर हैं, जैसे कि एक बच्चा ये लाल सा रखा है आगे, है ना, ये वाला, इस तरह के कबूतर हम हटा देंगे। और ब्राउन हम रखने वाले हैं, ब्राउन फैमिली अपने पास, ब्राउन फैमिली के बाद सिराजी और एक सुल्तान की फैमिली, बस ये सब रखेंगे, बाकी सब हम हटाने वाले हैं। तो दोस्तों जब ये कबूतर चले जाएंगे, कुछ नए कबूतर और बेहतर आएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोशिश करेंगे कि आप जिस कबूतरों को बोल रहे हैं ना हटाने का, वो कबूतर भी हम ना हटाएं, है ना। इसका भी हम पूरा ख्याल रखेंगे ताकि आपकी बात भी ना गिरे और मतलब कि सबकी बात रह जाए टोटली, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों ने बताया था कि ये जो बच्चे हैं, जो नए वाले बच्चे निकले हैं, सामने बैठा हुआ है सिराजी, इनका जेंडर कभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ गाइस, ये जो बड़ा वाला है ये मेल निकल कर आ रहा है और इससे जो छोटा वाला जो कि वहाँ कोने में दाना खा रहा है, वो देखिए वहाँ पर उस साइड में, वो फीमेल है। क्योंकि मैंने आज इसको मस्ती करते हुए देखा थोड़ी सी, और मस्ती के साथ साथ ये बड़ा प्यारा लग रहा था। खैर होना तो वो है दोस्तों जो ऊपर वाले को मंजूर है, बाकी ये चला गया, कोई बात नहीं। इसको अच्छी जगह मिट्टी में ले जाकर कहीं हम लोग दफना देंगे, और ताकि इसकी मिट्टी का शरीर जो मिट्टी में ही मिल जाए। बाकी कबूतर का अपडेट मैंने आपको दिया, चलेंगे नीचे और मिनी जू में मिलते हैं आपसे चल के, ठीक है गाइज। अभी हम लोग मिनी जू के अंदर भी आ गए हैं और दूसरी सैड न्यूज़ यहाँ भी तैयार है आप लोगों के लिए गाइज। देखिए हमारी जो ये टीना है, टीना भी हमें छोड़कर जा चुकी है। और बस मैं कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ गाइज यार, मुझे टीना भी हमें छोड़ के जा चुकी है गाइज। फाइनली हुआ क्या था कि आप देख सकते हैं टोनी अपने अंडे पर बैठा हुआ है। मैंने अभी लास्ट टाइम इसके एक आपको विजिट भी कराए थे। एक तो इनके बच्चे बड़े नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने अंडे रखा दिए, ठीक है। और जब टीना ने पहला अंडा रखा था तब से उसकी कंडीशन कुछ थोड़ी सी डाउन चली गई थी और उसके बाद वो थोड़ी बीमार थी। मैंने उसको फिर इलाज किया, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक हो गई। देन उसने जब दूसरा अंडा रखा, दूसरा अंडा रखने के बाद वो कुछ 1-1.5 घंटे तो सही रही, उसके बाद से फिर उसको लड़काना स्टार्ट उसने कर दिया।
फिर ट्रीटमेंट क्या फिर ठीक हो गई है, मगर अब 2 दिन से कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं बताऊँ क्या, वो टीना यहाँ से हटकर अंडे छोड़कर जहाँ टोनी बैठा हुआ है उस कोने में वहाँ जाकर बैठ जाया करती थी। तो मैं समझ गया कि इसको मतलब कोई प्रॉब्लम है, बाकी अब ये परेशान है। तो गाइज़ मैंने फिर इसका इलाज किया, तो मैं मतलब कल और परसों आप देख सकते हैं, देखिए कुछ दवाई बिखरी हुई है इस साइड में देखिए, और बाकी ये रखी सिरिंज वगैरह भी हैं। और उसके बाद मैंने फिर कल रात में मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि भी चलो कहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि इनकी पूँछ काट देनी चाहिए थोड़ा का, ताकि इनको मतलब वज़न कम लगे और ये ठीक रहे। तो मैंने कुछ रात इसकी पूँछ भी काट दी, मैं दिखाता हूँ हल्की हल्की, ये कुछ विंग्स पड़े हुए हैं यहाँ पर पूरे, है ना। तो ये काफ़ी रिलीफ लग गया था इसे, मगर अब मैं फिर से सेटअप में आया हूँ, तो हमने देखा है कि ये टीना भी हमें छोड़कर जा चुकी है दोस्तों। गाइस ये ना बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है सेटअप के लिए यार। एक साथ 2 परिंदों का चले जाना, मतलब आप समझ सकते हैं मेरा दर्द। और मतलब कि आज जो हमारे परिंदों का माहौल है, देखिए सारे परिंदे सुस्त बैठे हुए हैं केवल इसी वजह से कि लगातार एक पिजन सेटअप पर ऊपर हमारा जो पिजन चला गया छोड़कर हमें, देन एक फीमेल यहाँ भी चली गई। बस मैं क्या कहूँ आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अब तो गाइस बस यार हमारा टोनी भी अकेला हो गया, उसके अंडे भी यूँ ही रह गए हैं। बल्कि एक हमारे सब्सक्राइबर बोल भी रहे थे कि आप ना मुकेश जी, शायद मुकेश गोयल जी, कि इसके अंडे को वेज कर दीजिए इस बार। तो गाइस शायद उनकी बात मान लेते तो अच्छा रहता, हो सकता है वो अंडों की वजह से डिप्रेशन ले गई हो, बीमारी के साथ साथ कि उसे अंडे पर भी बैठना है। और फाइनली देखते हैं, इसके एग को चेक करेंगे, फर्टाइल हुए हैं तो भी ठीक है, और अगर अनफर्टाइल होंगे तो भी चेक करेंगे, ठीक है। आज कुछ बोलने का मन नहीं है गाइस, आप देख सकते हैं कि क्या बोले यार, क्या नहीं बोले। बाकी चलिए मैं आपको फिर भी इन बच्चों की अपडेट दे देता हूँ। जो लकी पिजन के बच्चे हैं वो दोनों भी ठीक बैठे हैं यहाँ पर सामने। और ये यार लैला दिखाई नहीं दे रही, लैला किधर है? ये गाइस मजनू बैठा हुआ है, मगर फीमेल तो नहीं। तो ये किधर? लैला क्या हुआ यार? ये ठीक है गाइस, ये थैंक गॉड गाइस ये ठीक है, वरना मैं तो सोचा था कि इसको पता नहीं कुछ हो गया यार। जैसे आज ऊपर कबूतर कुछ हुआ, यहाँ पे हुआ, एक इसको भी कुछ हो गया। हमारी छत का सबसे बड़ा सबसे अच्छा पेड़ है, मतलब फीमेल ही का, और इसको भी मतलब अगर कुछ हो जाता तो पेड़ खड़ा हो जाता है और दुख होता वो अलग। ये वैसे बैठी क्यों यहाँ पर? तुम्हारा घोंसला यहाँ है या वहाँ पर है? बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं? वहाँ बच्चों को छोड़कर यहाँ आकर बैठी हो तुम? वहाँ बैक साइड में जाओ, उधर जाओ, जाओ उधर, नहीं जाओगी? चलो बैठी रहो गाइस। हो सकता है इसमें आराम लग रहा हो इसलिए यहाँ बैठ गई हो, ठीक है। कभी कभी परिंदों का हो जाता है ऐसा। और बस गाइस दुआ कीजिएगा हमारे दोनों परिंदे जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी गए हों, वहाँ खुश रहें, ठीक रहें, आबाद रहें। बाकी इनका हमारा जो साथ था वो आज यहाँ तक ही था। इनकी जो जर्नी थी हमारे मिनी जू में रही टीना काफ़ी टाइम, फिर छत पर रही जाकर पिजन सेटअप से फिर मिनी जू में आ गई। यहाँ तक कि 2 बच्चे भी उसने दिए, मैं दिखाता हूँ, मतलब जो एग से फर्टाइल होकर निकले थे। एक बेबी कहाँ पर है इसका? देखिए 2 बच्चे ये रहे, ये 2 बच्चे हैं इसके। ये पहला क्लिस था इसका टोनी के साथ, वो रहा टोनी सामने बैठा है अंडों पर। और ये 2 बच्चे टीना के निकले हैं, और टीना इनको छोड़कर आज जा चुकी है। इन मासूमों को तो यार पता भी नहीं होगा कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। वो देखिए गाइस ये 2 बच्चे हमारे पास निकले हैं यार, टोनी और टीना के। यार इनको पता भी नहीं है ऐसा कुछ हो गया है। बाकी फाइनली इनके बाद ही उसने दोबारा ले किए थे, रखे थे, और वो चली गई यार। फाइनली इनको सेल्फ फीड वो कर गई है, खुद दाना खाने लगे हैं। अब इनको वो दाना नहीं खिलाती थी, बट ये है कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब ये खुद से सेल्फ फीड पर आ गए हैं, तभी तो उसने दोबारा अंडे रखने का निर्णय लिया था। और इस बार के अंडे उसको क्या बताऊँ यार गाइस, कुछ कह नहीं सकता, छोड़ो यार। तो फिर गाइस बस आज के लिए इतना ही, और इसको भी अच्छी जगह ले जाकर दफना देंगे, ताकि ये भी मिट्टी का जो इसकी बॉडी है वही मिट्टी में विलीन हो जाए। बस अपना ख्याल रखिएगा, यही कहूँगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का भी ख्याल रखिएगा। सभी लोग ख्याल रखते हैं, मगर फिर भी ख्याल रखते हुए ऐसा कुछ हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों को के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और साथ ही में अपने पेट्स की टेक केयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।